नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मंजू डंग आपके लिए आज एक ऐसा भजन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका जो विषय है वो है संसार की नश्वरता। हमें कहा जाता है कि हमें हमारे जो संस्कार हैं प्रारंभ से ही हमारे अंदर बीजारोपण होना चाहिए, चाहे वो अनुशासन का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे ठीक प्रकार से चलने वाली दिनचर्या का हो, माता पिता का हो, किसी भी प्रकार का हमें जो संस्कार है हमारा बचपन से ही हमारे अंदर होना चाहिए। तो उसी प्रकार जो भक्ति का संस्कार है, जो जो ईश्वर के प्रति आस्तिकता का जो संस्कार है वो भी हमारे अंदर प्रारंभ से ही होना चाहिए। और बड़े होते होते मनुष्य इतना अपने कामों में व्यस्त हो जाता है कि वो ईश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता। और ये सच्चाई है, वास्तविकता है। हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं बच पाता। यदि हमारा ये संस्कार प्रारंभ से होगा तो हमारा इसमें हमारी रुचि बनी रहेगी, क्योंकि समय के अनुसार जब हम अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं, निष्दिन कोई इंसान सच्चाई से कार्य कर रहा है, कोई पाप कर्म भी करता है, सब अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन जब पाप का भाग जो परिणाम हमारे पास जो भाग बांटने की बात आती है, तब उस इंसान को अकेले ही उन पापों का निर्वाह करना पड़ता है, उन कर्मों को भुगतना पड़ता है। उस समय उसका हिस्सा बांटने, उसका भाग बांटने कोई नहीं आता, क्योंकि कहा भी गया है कि कोई तेरे पाप का भाग न बांटने आए। तो हमें शुरू से ही अपना जो रूटीन है, अपना जो दिनचर्या है, उसे हमेशा ठीक प्रकार से जीना चाहिए। तो इसी बारे में ये भजन है कि जब हम संसार को छोड़कर जाते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं जाता, हमारे अच्छे कर्म ही जाते हैं। अन्यथा जो यमराज हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं, वो हमें फिर उसी प्रकार की योनि में फिर हमें जन्म लेना पड़ता है। मान लीजिए ये गहरी बात है, लेकिन यही वास्तविकता है। मैं अपना भजन प्रारंभ कर रही हूँ। यदि आपको ये भजन और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। तू कर ले प्रभु का भजन किया, ना सत्संग दो घड़िया। तू कर ले प्रभु का भजन किया, ना सत्संग दो घड़िया। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन नाश हो जाएगा। कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। तू कर ले प्रभु का भजन किया, ना सत्संग दो घड़िया। यमदूत पकड़ ले जावे तेरे डाल हाथ हथकड़िया, कौन छुड़ाएगा। कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। तू करता तेरा मेरा ये 4 दिनों का बसेरा। तू करता तेरा मेरा ये 4 दिनों का बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाए, यहाँ कोई न रहने पाए। ये 4 दिनों का है मेला, हंस उड़ जाएगा। कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। अरे छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता है निश दिन। इस पेट भरण की खातिर तू पाप
पाप कमाता निश दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी, एक दिन राख हो जाएगा। कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। ये सत्संगत की गंगा तू इसमें लगा ले गोता, है सत्संगत की गंगा तू इसमें लगा ले गोता। फिर एक दिन ऐसा होगा नहीं तो जाएगा जब रोता, फिर पछताएगा। कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। अब हंस प्रभु चरणों में तू प्रीत लगा ले रे बंदे, अब हंस प्रभु चरणों में तू प्रीत लगा ले बंदे। ये कट जाएंगे तेरे, ये कट जाएंगे तेरे, सब जन्म मरण के फंदे पार हो जाएगा। कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। धन्यवाद मेरे भजन को सुनने के लिए। अब मैं अंत में ये एक संदेश अवश्य देना चाहती हूँ। मान लीजिए इस भजन को सुनकर या फिर ऐसी बातों को सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि अभी कौन सा समय है, अभी जीवन जी लो। यदि हम सत्संग कीर्तन से भी निकलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद लोग उस पर अमल नहीं करते और फिर से वही उसी कर्म में लग जाते हैं। संसार में इस प्रकार रहना चाहिए जैसे कमल का फूल है, वो कीचड़ में रहता है लेकिन अपने ऊपर कीचड़ को नहीं लगने देता और इतना शुद्ध रहता है, इतना पवित्र रहता है कि वो ईश्वर के चरणों में चढ़ाया जाता है। इंसान को भी संसार में हर कर्म का निर्वाह करते हुए इसी प्रकार जीवन जीना चाहिए। इसीलिए ये भजन इसी बात को प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।